हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस की एक बहुत ही प्यारी सी बहुत इजी पोम लेने जा रहे हैं और आप उससे रिलेट करेंगे, खुद को उसको पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं उस गर्ल में खुद को तलाशेंगे और आपको वो अच्छी लगेगी, आई अश्योर यू। और मैं थोड़ा सा इसकी थीम पहले बता के और फिर जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले पोम का नाम है अमांडा। ये एक 13-14 ईयर्स की टीनेज गर्ल है और इसको एक्सट्रीमली नेग किया जाता है, मीन्स रोक टोक, ऐसा करो वैसा मत करो, बहुत सारे। शी गेट सो मैनी इंस्ट्रक्शंस फॉर द होल डे एंड ऑब्वियसली अगर स्कूल में है तो टीचर्स करेंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं कि उसकी मदर कर रही है। ऐसा क्लियरली कहीं पे भी कैरेक्टर नहीं लिखा है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट हर मदर इज नेगिंग दैट अमांडा यू शुड डू समथिंग एंड यू शुडंट डू सच एंड सच थिंग्स। एंड इसकी जो पोइट है, मीन्स पोइटेस है, रॉबिन क्लीन नाम से, वो बच्चों पे ही बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, तो वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के और बहुत ही सक्सेसफुली खूबसूरती से लिख पाई है। तो आप अपने आप को इस जगह रख के देखिए। इसमें आपको ये माइंड में लेके चलना है कि द वेरी फर्स्ट स्टेंजा इज सेड बाय हिज मदर, बाय हर मदर। जो गर्ल है अमांडा, उसकी मदर बोल रही है। और जो सेकंड वन है उसमें अमांडा कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, शी इज़ जस्ट थिंकिंग। उसके माइंड में कोई थिंकिंग चल रही है, वो क्या थिंकिंग चल रही है वो देखिए आप। तो वेरी फर्स्ट स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो हमारे सिटिंग पोस्चर के बारे में हमको बचपन से ही बहुत टोका जाता है, क्योंकि एक बार अगर पोस्चर सही नहीं हुआ तो हमारी बॉडी का शेप प्रॉपर नहीं रहता है। तो आप ये मत समझिए कि ये ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या इंग्लैंड वाले बच्चों को ही डांटा जाता है, इंडियन बच्चों को भी बड़ी अच्छे से कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर आई ऑल्सो डू सो। तो इस तरह से अमांडा को उसकी मदर कह रही है, अपने नाखून मत चबाओ, नेल बाइटिंग मत करो अमांडा, ये गलत है। तो डोंट, नेगेटिव कमांड से इसको स्टार्ट किया, इम्पेरेटिव टेंस है ये। और अपने शोल्डर्स को ऐसे हॉन्च करके, ऐसे सिकोड़ के, ऐसे झुक के, लीन एंड थिन मत बैठो, जस्ट हैव अ गुड पोस्चर, प्रॉपरली बैठो, अलर्ट होके, कॉन्शियस होके बैठो। और ये इस तरह से बैठना छोड़ दो अमांडा, अच्छा नहीं लगता। तो ये मदर ने 3 इंस्ट्रक्शंस 3 लाइन्स में दिए हैं, तीनों में अमांडा वर्ड यूज़ हुआ है। इसके लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में बताने वाली हूँ, फिलहाल हम केवल फोकस करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो अभी नेक्स्ट जो लाइन्स है वो ब्रैकेट में है, तो अमांडा क्या अंदर उसके माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, सी। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अमांडा को तो अब इंसान रहना ही नहीं है, उसे लग रहा है काश मर्मेड बन जाऊँ। यू बेटर नो हु इज़ मर्मेड, हाफ फिश एंड हाफ गर्ल। तो ऊपर से फिश वो बॉडी रहती है और नीचे फिश की बॉडी रहती है। तो उसको एक बड़ा सा ग्रीन सी चाहिए। अब सी है तो ऑब्वियसली वहाँ हर कोई तो आ नहीं सकता, तो पूरी तरह से सॉलिट्यूड है, पूरी तरह से वहाँ पे एकांत है। तो अमांडा वहाँ पे जाके और बड़े से ग्रीन सी में अकेले रहना चाहती है और ड्रिफ्ट की बड़ी धीरे धीरे लहरों के साथ खेलना, तैरना, वहाँ पे रिजाइड करना चाहती है। तो ये अमांडा की थिंकिंग है। अब जब नेक्स्ट स्टेंजा रहेगा उसमें फिर से मदर का आ रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़ अमांडा। तो अमांडा, मैंने तुम्हें अपना रूम क्लीन करने को बोला था, तुम्हारे शूज़ देखो कितने गंदे हो रहे हैं, तुम उनको क्लीन कर सकती हो एटलीस्ट। और तुमने अपना होमवर्क कर लिया है क्या अमांडा, होमवर्क तो पूरा कर लो। तो ये मदर के इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा जो ब्रैकेट में है वो देखिए आप, उसमें अमांडा क्या थिंक कर रही है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अमांडा इतनी परेशान हो चुकी है, वैसे कोई भी बच्चा इस हद तक इमेजिन नहीं करता कि मेरे पेरेंट्स ना रहे, दे शुड डाई। बट अमांडा इतनी इरिटेट हो चुकी है अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से कि वो कह रही है काश मैं एक अनाथ बन जाऊँ, पेरेंट्स रहे ही नहीं तो डांटेगा कौन, और कहाँ घूमूँ, रोमिंग, घूमती रहूँ इधर उधर गलियों में, स्ट्रीट्स में। और अभी मदर ने उसको शूज़ क्लीन करने की कहा है, लेकिन वो कैसे रहना चाहती है, बेयर फिट, मीन्स मुझे पैरों में कुछ पहनना ही नहीं है, नंगे पैर घूमना है मिट्टी पे और अपने पाँव को पूरा सना लेना है धूल मिट्टी से।
और अब एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप से इसे कह सकते हैं, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो उस बच्ची को अपना फ्रीडम इतना प्यारा है कि वो कह रही है साइलेंस इज गोल्डन, मुझे चुप रहना है, ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे किसी से कुछ कहना है। तो मुझे इतना अच्छा लगेगा अगर मुझे ये गोल्डन साइलेंस मिल जाता है और फ्रीडम मिल जाता है। अब नेक्स्ट मदर क्या कह रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो मदर ने फिर से वो 3 लाइन्स उसमें अमांडा का नाम लेते हुए सबसे पहले कहा है कि चॉकलेट खाना तो बंद करो। अब टीन एज में गर्ल्स को फेस पे पिंपल्स एक्नेज निकल आते हैं, तो कुछ भी फ्राइड एंड स्वीट ये सब उनको अलाउ नहीं होता है। तो मदर्स नैगिंग करती है, मना करती है खाने से। तो सेम अमांडा की मदर कह रही है कि बंद करो, कितने एक्ने आ गए हैं तुम्हें फेस पे, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं खाना है ये सब। तो विल यू प्लीज़ लुक एट मी, जब मैं बोलती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखती तक नहीं, देखोगी एटलीस्ट मुझसे आई कांटेक्ट तो करो, तुम्हारे वेलफेयर की बात हो रही है, तुम ही से बात कर रही हो अमांडा, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। अब अमांडा क्या सोच रही है, आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रिपेंजल की स्टोरी आप सबको पता होगी, नहीं है तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस थी, विच ने उसको चुरा लिया और एक ऊपर टॉवर पे ले जाके उसको कैद कर दिया। उस टॉवर की स्टेयर्स नहीं थी, किसी को भी नहीं पता कि एक प्यारी सी खूबसूरत गर्ल वहाँ रहती है। वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और काफ़ी सुंदर थी, और उसके जो हेयर थे इतने ब्राइट और इतने लंबे थे कि जब विच उसके लिए खाना लेके आती है, उससे मिलने आती, तो उसको आवाज़ देती थी रिपेंजल रिपेंजल, वो अपने बालों को लटका देती थी और विच उसको स्टेयर्स की तरह यूज़ करते हुए चढ़ के ऊपर आ जाती थी। जैसे ही काम हुआ वो फिर से बाल लटकाती और वो चली जाती। एक बार एक प्रिंस ने देखा, जब उसने आवाज़ दी तो रिपेंजल बड़ी हो चुकी थी, समझ सकती थी, उसे भी कंपनी चाहिए थी, उसे भी किसी इंसान से बात करनी थी। उसने सेम वे में अपने बाल लटकाए, प्रिंस ऊपर आया, बोथ ऑफ देम एलॉप्ड। कुछ प्रॉब्लम्स आई बट एट लास्ट हैप्पी एंडिंग, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड। तो इस तरह से अमांडा कह रही है काश रिपेंजल की तरह मैं भी किसी एकांत अकेले लोनली टॉवर में जाके रहने लग जाऊं, लेकिन उसने तो अपने बाल गिराए थे विच के लिए, प्रिंस के लिए। मैं किसी के लिए भी अपने बालों को नहीं लटकाने वाली, किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि वो उस टॉवर में आए और मेरी शांति भंग करे। मैं कभी अपने ब्राइट हेयर नहीं लटकाऊंगी और किसी को नहीं बुलाऊंगी उस टॉवर पे। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो मदर कह रही है देखो ये बड़ा गंदा है, तुम इस तरह से जो बड़ी मूडी हो ना, ऐसे सुस्त उदास, जरा सा कुछ कहते ही रूठ जाती हो, मुंह फुला के बैठ जाती हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे मूडी नहीं बनना चाहिए कि किसी ने कुछ कहा टची नहीं होना चाहिए कि तुम उसी वक्त बुरा मान गई और मुंह फुला के बैठ गई, तो ये बिहेवियर नहीं चलेगा। और तुम जो ऐसा करती हो ना, पता है कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं हर वक्त तुम्हें नैगिंग करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है अमांडा, मैं तुम्हें नैगिंग नहीं करती, मैं तो तुम्हारा वेलफेयर चाहती हूँ, इसलिए ऐसा करती हूँ। तो ये पोएम इतनी ही है, इसका वैसे कोई कंक्लूज़न नहीं है, बट आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग इन दिस एज, आप रिलेट कीजिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है, और होता है तो थोड़ा सा उसको इजीली लीजिए, इट्स फॉर योर वेलफेयर, और इन्जॉय कीजिए। बस पोम्स इसीलिए होती है, इन्जॉय कीजिए, उसका मीनिंग थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। एंड फॉर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन समरी एंड ऑल, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए, या आपको चाहिए कि इस तरह की जो भी पोइट्रीज़ एंड प्रोज है उनके मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी ओपिनियन लिख के भेजिए। आपकी ओपिनियंस मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, एंड इट्स माय पैशन कि मैं स्टूडेंट्स की हमेशा हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक्स, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।